स्वागत है दोस्तों सोना ब्लॉग 03 चैनल पर। तो आज मैंने बहुत ही प्यारी सी दादी अम्मा की कहानी शेयर की है। तो चलिए आइए सुनते हैं। अम्मा जी ने बनाई बिरयानी। पुराने शहर की एक संकरी गली में अम्मा जी का छोटा सा घर था। मिट्टी की खुशबू और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उस घर को एक अलग ही अपनापन देती थी। अम्मा जी की उम्र 70वें पड़ाव पर थी, पर उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है। उनके सबसे बड़ा गुण था प्यार से खाना बनाना, और अगर बात उनकी बिरयानी की हो तो पूरा मोहल्ला गवाह था कि वैसी खुशबू कहीं और नहीं मिलती। अम्मा जी अकेली नहीं थी, उनके साथ उनका बेटा रीस, बहू सायरा और 2 बच्चे अली और ज़ैनब रहते थे। रईस एक छोटी सी दुकान चलाता था। आमदनी सीमित थी पर घर में सुकून था। सायरा पढ़ी लिखी और समझदार बहू थी, मगर शहर की भागदौड़ और महंगाई ने उसे भी कभी कभी परेशान कर दिया था। अम्मा जी सब समझती थी, इसलिए बिना कहे ही सबका बोझ हल्का कर देती थी। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली कि पास की फैक्ट्री बंद हो गई है। कई घरों की रोजी पर असर पड़ा। रईस की दुकान पर भी ग्राहकों की कमी होने लगी। घर में चिंता का माहौल बन गया। बच्चों की फीस, किराया, बिजली सब कुछ भारी लगने लगा। उसी शाम सायरा चुपचाप रसोई में बैठी आंसू पोंछ रही थी। अम्मा जी ने देखा तो धीरे से पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी फिक्र मत कर, अल्लाह रास्ता जरूर दिखाएगा। अगले दिन शुक्रवार था। अम्मा जी सुबह से ही कुछ खास करने की तैयारी में लग गई। उन्होंने रीस से कहा, आज बाजार से अच्छे चावल, मटन और मसाले ले आओ। रीस थोड़ा हैरान हुआ, अम्मा आज? अम्मा जी मुस्कुराई, हाँ आज। सायरा समझ गई कि अम्मा जी कुछ सोच रही है। रसोई में बड़े प्यार से प्याज काटे गए, अदरक लहसुन पीसा गया, केसर दूध में भिगोया गया। जब देसी घी में प्याज सुनहरे होने लगे तो खुशबू पूरे घर में फैल गई। अम्मा जी ने मसालों को हाथ से मिलाया, जैसे हर मसाले में दुआ घोल रही हो। मटन पकते समय मैं धीमी आवाज़ से दुआएं पढ़ती रही। जब दम पर बिरयानी लगी तो घर ही नहीं, पूरी गली महक उठी। बच्चे खुशी से उछल पड़े। अली बोला, अम्मा जी आज तो ईद आ गई। अम्मा जी हंसी, ईद तब होती है जब दिल खुश हो। नमाज के बाद अम्मा जी ने बिरयानी को बड़े बड़े डिब्बों में भरवाया। सायरा हैरान थी, अम्मा इतना सब? अम्मा जी बोली, आज मोहल्ले में बांटेंगे। जिनके घर चूल्हा ठंडा है उनके घर गर्माहट पहुंचेगी। रीस और सायरा बच्चों के साथ बिरयानी बांटने निकले। कई बेरोजगार मजदूर का घर था, कहीं बीमार बूढ़ी अम्मा, कहीं अकेली विधवा। हर दरवाजे पर बिरयानी के साथ एक मुस्कान भी पहुंची। लोग दुआएं देने लगे, अल्लाह भला करे। अम्मा जी का शाम होते होते एक अनोखी बात हुई। मोहल्ले के एक सज्जन जो शहर के बड़े होटल में काम करते थे, अम्मा जी के घर आए। उन्होंने कहा, अम्मा आपकी बिरयानी आज होटल तक की चर्चा बन गई। मैंने भी खाई, ऐसा स्वाद बरसों बाद मिला। क्या आप हमारे होटल के लिए हफ्ते में एक दिन बिरयानी बना देंगी? रीस और सायरा एक दूसरे को देखने लगे। अम्मा जी ने विनम्रता से कहा, बेटा मैं बूढ़ी हूँ, पर अगर मेरे हाथ का स्वाद किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। कुछ ही दिनों में अम्मा जी की बिरयानी होटल की शान बन गई। रीस की आमदनी बढ़ने लगी। सायरा के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। बच्चों की फीस समय पर जमा होने लगी, मगर अम्मा जी का स्वभाव नहीं बदला। वह हर शुक्रवार मोहल्ले में थोड़ा सा खाना अब भी बांटती रही। एक दिन सायरा ने कहा, अम्मा आपने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी।
अम्मा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटी, बिरयानी ने नहीं, नीयत में बदली है। जब हाथ खुले हो और दिल साफ तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है। समय बीतता गया। अम्मा जी की तबीयत कभी कभी साथ नहीं देती थी, पर वे रसोई में आते ही जैसे जवान हो जाती। मसालों की खुशबू में उन्हें अपनी पूरी जिंदगी दिखती, संघर्ष, सब्र और शुक्र। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठा था। अली ने पूछा, अम्मा जी, आपकी बिरयानी में ऐसा क्या है? अम्मा जी ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। बेटा, उसमें थोड़ा सब्र, थोड़ी मेहनत और ढेर सारा प्यार है। उस दिन सायरा ने समझ लिया कि असली दौलत पैसे नहीं, बल्कि वो हाथ है जो मुश्किल वक्त में भी बांटना जानते हैं। अम्मा जी की बनाई बिरयानी सिर्फ एक पकवान नहीं थी, वह उम्मीद, इंसानियत और दुआओं का स्वाद थी। और सच ही तो है, जब दिल से खाना बनाया जाए तो वह पेट नहीं, किस्मत भर देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और अच्छी प्यारी सी वीडियो के साथ।